हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस प्लग के बारे में, प्लग के डिटेल में बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो ये कट लगे हुए हैं इसमें, और ये टर्मिनल क्या है, इसके अर्थिंग वाले टर्मिनल के अकॉर्डिंग क्या है, ये बड़ा है और मोटा दिखाई दे रहा है। तो ये इसका रीज़न क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसको मोटा बनाने का और इसको लंबा बनाने का, इसके ऊपर बात करेंगे हम। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो टर्मिनल होते हैं ये ब्रास के बने होते हैं। ब्रास के इसलिए बने होते हैं क्योंकि ब्रास एक गुड कंडक्टर है जो कि कंडक्टिविटी को जल्दी से कनेक्ट करता है, सप्लाई को जल्दी से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे ये देखो इन दो के अकॉर्डिंग ये अर्थिंग वाला टर्मिनल क्या है हमारे पास लंबा दिया गया है। ये लंबा क्यों दिया गया है, सबसे पहले जैसे कोई भी इक्विपमेंट जोड़ते हैं हम सर्किट के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो है सबसे पहले क्या करेगा, ये सर्किट के साथ सबसे पहले हमारी लंबे वाली पिन क्या करेगी, उसके साथ अटैच होगी, जिससे कि हमारा जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इसलिए ये लंबा बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हमारे ये कट किस लिए लगाए गए हैं, ये कट किस लिए होते हैं, यहाँ पे देखो ये कट का काम क्या है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि ये सर्दियों का मौसम और गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी काम करता है हमारा कोई भी कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा इन केस जैसे हम इस सॉकेट में इसको लगाते हैं, इसको प्लग को लगाते हैं इस तरीके से इसको अटैच करते हैं, तो जैसे ये मान के चलो इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या हीटअप हुआ, तो हीटअप होने के कारण ये कंडक्टर भी क्या होगा, हीटअप होगा। हीटअप होने के कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, ये जो है ये पिघलना शुरू होगा। पिघलने शुरू होने के कारण क्या होगा, ये अपना जो इसका बचा हुआ स्पेस जो है ये क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा, उस तरीके से कवर कर लेगा। जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, उसके कारण क्या होता है, ये क्या करता है, अगर इस तरीके से कट ना लगाया गया हो तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका ये ब्रास क्या हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको कवर करने के लिए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको कवर करने के लिए यहाँ पे कट दिए जाते हैं, जिससे कि कट क्या हुए भर जाएं। जैसे आपने देखा होगा एक रेलवे पटरी है, जैसे आप गर्मियों के मौसम में क्या होती है, पटरियाँ जो होती हैं, रेल की पटरियाँ जो होती हैं, इस तरीके से उसमें स्पेस रखा जाता है। तो अब ये जैसे ही मान के चलो यहाँ पे गाड़ी आती है, गाड़ी के कारण भी हीटअप होता है, ऊपर धूप जो टेम्परेचर होता है उसके कारण भी ये पटरी गर्म होती है। तो पटरी गर्म होने के कारण क्या होता है, ये लोहा क्या होता है, पिघल जाता है। पिघल जाने के कारण क्या होता है, ये क्या करता है, अपने स्पेस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और जैसे ही ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण क्या होता है, ये जो स्पेस है ये क्या फिर से इस तरीके से खुल जाता है, इस तरीके से खुल जाता है ये स्पेस। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी यही लॉ इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसके क्या किया गया है, कट दिए गए हैं। आगे बात करेंगे, ये इस मोटा क्यों बनाया जाता है। मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जब आपका करंट जो होता है, करंट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, छोटे से छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे मान के देखो, अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से हमारे पास कोई लाइन जा रही है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ओवरहेड लाइन है, एक फेस है और न्यूट्रल है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉडी है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास दिया गया। अब ये क्या करता है, अगर ये फेस को इस तरीके से टच कर देता है, ये आगे लोड लगा हुआ है, इस तरीके से लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये इसको फेस को टच कर देता है इस तरीके से। अब क्या है, अब आपको पता है करंट यहाँ से इस केस में जा रहा है, आगे फ्लो हो रहा है करंट। तो आगे फ्लो होता हुआ सबसे पहले कहाँ जाएगा, आगे जाने की बजाय सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में जाएगा, उसको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। तो मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो करंट जो होता है हमारा हमेशा छोटे से छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। सबसे पहले इसको रास्ता जो अच्छा लगेगा, सबसे छोटा लगेगा, उस तरीके से ये क्या करेगा, उस केस में वहाँ की ओर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो उस कारण क्या है, यहाँ पे क्या किया जाता है, अब यहाँ पे देखो जो अर्थिंग का टर्मिनल है जैसे ही लंबा होगा, लंबा होने के कारण क्या है, अर्थिंग टर्मिनल सबसे पहले कनेक्ट होगा सप्लाई के साथ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सप्लाई में कनेक्ट होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, मतलब कि किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, आपने रेजिस्टेंस लो पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा।
अब करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो जैसे ही हमारा करंट सबसे पहले कहाँ जाएगा, अर्थ में। जैसे ही कोई भी आसमानी बिजली गिरती है, कहीं पे फेस अगर टच होता है किसी बॉडी के साथ, तो सबसे पहले हमारा जो भी फेस होगा वो क्या होगा, अर्थ से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा। मतलब कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस लो अप्लाई किया जाता है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लो अप्लाई किया जाता है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है ये मोटा इसलिए बनाया जाता है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। कम से कम होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, उसमें फ़्लो क्या होगा, आसानी से जल्दी फ़्लो होगा। तो जैसे ही हमारा कोई प्रेस वगैरह शॉर्ट होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो ये क्या करेगा, फेस अगर बॉडी के साथ टच है तो सबसे पहले फेस कहाँ जाएगा, अर्थ में होता हुआ अर्थ में ज़मीन में घुस जाएगा। इस तरीके से इसलिए इसको क्या किया जाता है, अर्थ करना ज़रूरी होता है घरों में, इसलिए अर्थ किया जाता है, अर्थिंग का